अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ख़याल मोहम्मद और आप देख रहे हैं होम ट्यूशन एकेडमी। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 11 नंबर एमसीक्यूज़ यानी वीडियो का पार्ट 2 हम देखने जा रहे हैं। इसमें 11 नंबर एमसीक्यूज़ है, विच कंपाउंड यूज ऑन फोटोग्राफिक स्क्रीन टू डिटेक्ट द एमिटिंग पार्टिकल्स इन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। यानी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में जो आपके पास स्क्रीन यूज़ हुई थी उस पर कौन सा कंपाउंड यूज़ हुआ था एमिटिंग जो रेडिएशन है उन्हें डिटेक्ट करने के लिए, तो वो आपके पास था जिंक सल्फाइड यूज़ हुआ था। 12 नंबर एमसीक्यूज़ है, अल्फ़ा डबली पॉजिटिव मीन यानी जो रदरफोर्ड ने यूज़ किया था अल्फ़ा डबली पॉजिटिव पार्टिकल्स जो यूज़ किए थे उसके मतलब क्या मीनिंग्स हैं, तो वो आपके पास हीलियम के दो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाल लें आप, तो वो आपके पास डबली पॉजिटिव बन जाता है, तो हीलियम प्लस 2 पार्टिकल जो है वो यूज़ किया था, बम्बार्ड किया था। इसके बाद हाउ मेनी पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉलर एंगल इन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, यानी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में जो आपके पास पार्टिकल्स स्मॉलर एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे उनकी तादाद कितनी थी, तो आपके पास 8 जो है वो डिफ्लेक्ट हुए थे और 2 जो है वो बाउंस बैक हुए थे। इसके बाद हमारे पास 14 नंबर एमसीक्यूज़ है, ऑन द कंक्लूजन ऑफ गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रपोज्ड अ न्यू मॉडल कॉल्ड, यानी जो उसने कंक्लूजन दिए लास्ट में अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो फिर उसने अपना एक मतलब थ्योरी जो आप कह सकते हैं प्रपोज की और मॉडल जो प्रपोज किया उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपके पास प्लैनेटरी मॉडल, यानी सोलर सिस्टम की तरह आपके पास था। ठीक है। 15 नंबर एमसीक्यूज़ है, विच वन रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, कौन सा जो है आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में यूज़ हुआ था, तो आपके पास है पोलोनियम यूज़ हुआ था। इसके बाद हमारे पास है 16 नंबर एमसीक्यूज़, वो है एटम इज़ डैश इन नेचर, एटम आपके पास क्या है, तो एटम आपके पास है न्यूट्रल है, ये आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो बराबर होती है, इसलिए ये न्यूट्रल कहलाता है। ठीक है। इसके बाद आपके पास है 17 नंबर, डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड एनर्जी ऑफ एटम, कौन सी चीज़ जो है वो आपके पास एटम में उसकी मास और एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो आपके पास है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास एंड एनर्जी ऑफ द एटम। और 18 नंबर आपके पास एमसीक्यूज़ है, रदरफोर्ड मॉडल्स एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ, यानी जो उसने रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था वो कौन से लॉज पे बेस्ड करता था, बुनियाद उसकी क्या थी, तो वो आपके पास था लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। और आपको ये बताता चलूँ कि लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन जो है वो ओनली न्यूट्रल बॉडीज़ पे काम करती हैं, जब वो चार्ज एटम की बात अगर हम करते हैं तो फिर वो उस पर काम नहीं करती, इसी वजह से ये इसका डिफेक्ट था और वो बाद में फेल हो गया था। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल नॉट एक्सप्लेन डैश ऑफ एलिमेंट, यानी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं करता था एटम की, तो वो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं देता था आपको कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या कौन से एलिमेंट की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद आपके पास है 20 नंबर एमसीक्यूज़, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम डैश स्पेक्ट्रम फॉर एन एटम, यानी कौन से स्पेक्ट्रम स्टेबिलिटी को भी ये नहीं कर रहा था लेकिन उसके साथ और कौन सी चीज़ है उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, तो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम है। इसे बताता चलूँ कि ये मैक्सवेल की थ्योरी थी कि जब एक बॉडी मुसलसल रिवॉल्व करती है और अगर वो जो है आपके पास कंटिन्यूस उसे देना चाहिए स्पेक्ट्रम, इसी तरह आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है तो उसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में देना चाहिए, ये लाइन स्पेक्ट्रम देता है, इसकी क्या वजह है, तो ये डिफेक्ट था आपके पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें